नॉर्थ कोरिया, वो नाम जिसे सुनते ही दुनिया के ताकतवर देश भी सिहर उठते हैं। ये वही हर्मिट किंगडम है जहां समय 80 के दशक में ठहर गया है, लेकिन डर और तानाशाही की क्रूरता आज भी इंसानियत को चीथड़े चीथड़े कर रही है। किम जोंग उन का शासन यहाँ इतना खतरनाक है कि लोग उनकी सांसों की आवाज से भी डरते हैं। उनकी दुनिया पूरी तरह बंद दरवाजों के पीछे छिपी है। बाहर तो सिर्फ अफवाहें मिलती हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो वो खून जमा देने वाला होता है। आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे ही खौफनाक राज और किम जोंग उन की उस छिपी हुई जिंदगी के बारे में बताएंगे जो किम के लिए तो स्वर्ग है, लेकिन वहां के लोगों के लिए नर्क से कम नहीं। दोस्तों, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां व्यक्ति की कोई निजी आजादी नहीं होती। वहां के नागरिक सिर्फ तानाशाह की इच्छाओं के पुतले समान हैं। किम जोंग का शासन उत्तर कोरिया पर इतना गहराया हुआ है कि लोग उन्हें भगवान से भी ऊंचा स्थान देते हैं, लेकिन ये भक्ति भय से प्रेरित है। वहां के लोग इतने डर के साए में जीते हैं कि वो अपने परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि सरकार की नजर हर जगह टिकी होती है। देश में बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, इंटरनेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और लोगों को यह समझाया जाता है कि बाहर की दुनिया उन्हें खत्म करना चाहती है और केवल किम जोंग ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। ये ब्रेन वॉशिंग इतनी गहरी है कि कई बार लोग गलतियों पर भी अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि नेता को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें सजा देकर सुधारा गया। किम जोंग की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ जाने वाले या उनकी बात ना मानने वालों को सिर्फ जेल में नहीं डालते, बल्कि उन्हें और उनके पूरे परिवार को 3-3 पीढ़ियों तक खत्म करने का आदेश दे देते हैं। वहां के राजनीतिक कैदियों के शिविर, जिन्हें पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स कहा जाता है, वो जीवित नर्क के समान है। उत्तर कोरिया में किम शासन के खिलाफ बोलना लगभग मौत को बुलावा देना है। जो भी व्यक्ति विरोध करने की हिम्मत करता है, उसे न केवल कठोर सजा दी जाती है, बल्कि उसके परिवार को भी सामूहिक रूप से दंडित किया जाता है, ताकि पूरे समाज में डर कायम रहे और कोई दोबारा आवाज उठाने की सोच भी ना सके। ये एक ऐसी डरावनी रणनीति है जिससे वहां किसी का भी मन विद्रोह करने का नहीं करता। डर इतना हावी है कि लोग भूख से मर जाते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। आइए बात करते हैं किम जोंग की उस रहस्यमयी जिंदगी की जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। किम अपनी दुनिया को बेहद गोपनीय रखते हैं। वो दिन में क्या करते हैं, क्या खाते हैं और वो कैसे रहते हैं, ये सब एक बड़ा रहस्य है। लेकिन कुछ लीक हुई जानकारी और भागकर बाहर आए लोगों के अनुसार किम की सुबह किसी आम इंसान से बिल्कुल अलग होती है। कहा जाता है कि किम सुबह करीब 8 बजे उठते हैं। हालांकि पहले यह समय 6 बजे का था, लेकिन बिगड़ती सेहत की वजह से उन्होंने इसे बढ़ा दिया। लेकिन उठने के बाद जो होता है वो एक राजशाही जैसा है। उनके कमरे में 4 ब्रिटिश लड़कियां होती हैं, जिनका काम सिर्फ उनकी सेवा करना होता है। ये खबर चौंकाने वाली है कि ये लड़कियां नाम मात्र के कपड़ों में रहती हैं और कभी कभी किम के मूड के हिसाब से बिना कपड़ों के भी रहने को मजबूर होती हैं। इन लड़कियों की जिम्मेदारी होती है कि जब किम सो रहे हों तो उनकी चादर सही रहे, उन्हें पानी पिलाया जाए और उनकी हर छोटी छोटी जरूरत पूरी की जाए। ये किम की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां वो इंसानों को चीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठने के बाद किम अपने महल की बालकनी पर जाकर अपने साम्राज्य का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद वो काफी समय बाथरूम में बिताते हैं, क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने बताया है कि उन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। फिर उनके दिन की शुरुआत एक शाही स्नान और मालिश से होती है। उनके पास विशेष रूप से तैयार किया गया स्टाफ होता है जो उन्हें नहलाता है और पूल के पास करीब आधे घंटे तक शरीर की मालिश करता है। ये सब इतना विलासी है कि एक आम उत्तर कोरियाई नागरिक जो भूख से जूझ रहा हो, ये सोच भी नहीं सकता। किम ने हाल ही में अपने मेल स्टाफ को हटाकर उनकी जगह ब्रिटिश महिलाओं को नियुक्त किया है, शायद अपनी बिगड़ती सेहत और बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए। नहाने और तैयार होने के बाद किम अपने कपड़े खुद पहनते हैं, लेकिन इसमें उनकी पत्नी री सोल्जू उनकी मदद करती है। ये वही पत्नी है जिसके बारे में बाहर की दुनिया को बहुत कम पता है, लेकिन अंदर की दुनिया में उसका रोल बहुत अहम है। कपड़े पहनने के बाद किम अपनी डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। किम खान-पान के बहुत शौकीन हैं और सुबह के नाश्ते में ही वो 45 मिनट बिता देते हैं। उनकी थाली में दुनिया भर के व्यंजन होते हैं, जिनमें स्विस चीज, डबल कुक बीफ और ब्लडी मैरी ड्रिंक शामिल है, जो वोडका और टोमेटो जूस से बनती हैं। लेकिन इस दौरान वो बस खाते नहीं हैं, बल्कि अपने देश की सबसे बड़ी रिपोर्ट सुनते हैं। उनके मंत्री और अधिकारी उन्हें बताते हैं कि देश में कितना रेवेन्यू आया, कहां नुकसान हुआ और कौन से प्रोजेक्ट्स पूरे हुए। किम चुपचाप सुनते हैं और फिर अंत में अपने खास मंत्री को कुछ आदेश देकर उठ जाते हैं। ये उनकी वो छवि है जो उन्हें एक सख्त और काबिल शासक की तरह दिखाती है।
लेकिन उनकी व्यक्तिगत जिंदगी विलास और विकृतियों से भरी है। किम जोंग उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पहलू उनका महिलाओं के प्रति रवैया है। उत्तर कोरिया में एक प्लेजर स्क्वाड नाम का ग्रुप है, जिसे गैंग, स्पेशल प्लेजर टीम, एस्कॉर्ट यूनिट और ना जाने किन किन नामों से जाना जाता है। लेकिन इनका काम एक ही है, किम का मूड बनाना। ये एक ऐसा समूह है जिसमें देश भर से सबसे खूबसूरत और युवा लड़कियों का चयन किया जाता है। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट्स और भागकर बाहर आई लड़कियों के अनुसार हर साल हजारों लड़कियों का चयन किया जाता है, लेकिन सिर्फ 125 सबसे खास लड़कियों को किम के इस हरम में जगह मिलती है। इन लड़कियों की उम्र महज 16 से 20 साल के बीच होती है। इनका चयन केवल खूबसूरती के आधार पर नहीं, बल्कि ये देखकर भी किया जाता है कि उनका परिवार सरकार का वफादार है या नहीं। ये प्रक्रिया इतनी गोपनीय और कठोर है कि चयनित लड़कियों की वर्जिनिटी चेक करने के लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं। अगर कोई भी छोटी सी गलती मिलती है तो उस लड़की का भविष्य और उसके परिवार का भविष्य दोनों बर्बाद हो जाता है। चुनी गई इन लड़कियों को राजधानी प्योंगयांग लाया जाता है, जहां उन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक ग्रुप को किम की मालिश करने की ट्रेनिंग दी जाती है, दूसरे ग्रुप को गाना बजाना और डांस सिखाया जाता है ताकि वो किम के मनोरंजन का साधन बने, और तीसरे ग्रुप का काम सिर्फ किम और उनके करीबी अधिकारियों की यौन इच्छाओं को पूरा करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 7 दिन लगते हैं और इसके बाद ये लड़कियां किम के महल में भेज दी जाती हैं। किम जोंग उन इन लड़कियों के साथ बेरहमी से पेश आते हैं। सूत्रों का कहना है कि किम अक्सर नशीली और यौन उत्तेजक दवाओं का सेवन करते हैं और शराब पीकर इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दर्द से लड़कियां चीखने लगती हैं या बेहोश हो जाती हैं, लेकिन किम नहीं रुकते। अगर कोई लड़की उनकी बात नहीं मानती या उनकी मर्जी के खिलाफ जाती है तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वो एक बार महल में घुसने के बाद कभी बाहर नहीं आती। इसके अलावा किम की पत्नी री सोल्जू का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। जानकारी के मुताबिक अब किम की बीवी ही उनके लिए नई लड़कियों का चयन करती है और उन्हें ट्रेनिंग भी देती है कि किम को क्या पसंद है और कैसे उन्हें खुश किया जाए। ये सब इतना सामान्य हो चुका है कि 2014 में एक लड़की इस नर्क से भागने में कामयाब भी हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को किम के मॉडर्न हरम के राज बताए। लेकिन किम या दुनिया के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। किम के महल में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेवक हो या इन प्लेजर स्क्वाड की सदस्य, अगर एक बार उनकी नजरों में गिरा या नौकरी छोड़कर जाने की कोशिश की तो उसे सिर्फ मौत ही मिलती है। लोगों का कहना है कि किम के चंगुल में फंसने के बाद वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों, किम जोंग की ये क्रूरता सिर्फ अपनी इच्छाओं तक सीमित नहीं है, वो अपने देश के भविष्य को भी अपनी मनमानी के अधीन रखते हैं। उत्तर कोरिया में ट्रिपलेट्स बच्चों के जन्म पर एक बहुत ही अजीब और डरावना कानून है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी परिवार में 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो उनके साथ क्या होता है? उत्तर कोरिया में अगर किसी गर्भवती महिला को 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं तो तानाशाह का कानून तुरंत प्रभावी हो जाता है। दरअसल किम के दादा किम इल संग ने ये मान्यता बनाई थी कि ट्रिपलेट्स का जन्म किम राजवंश के लिए शुभ नहीं है या वो राष्ट्र की संपत्ति है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चों को मां से छीनकर सरकारी अनाथालयों में भेज दिया जाता है। वहां उन्हें तानाशाह के प्रति अंधभक्त बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। माता पिता को अपने बच्चों को पलते हुए कभी नहीं देखने को मिलता। ये उत्तर कोरिया के उस क्रूर चेहरे को दर्शाता है जहां इंसानियत खत्म हो चुकी है, चाहे वो नाबालिग लड़कियों का शोषण हो या मासूमों को अपने परिवार से अलग करना। किम जोंग की हरकतों से कोई सुरक्षित नहीं है। डर और रहस्य के बीच जीते ये लोग आजादी से वंचित हैं। यही है हर्मिट किंगडम का डरावना सच। आपको क्या लगता है, क्या इस क्रूरता का अंत कभी होगा या ये यूं ही चलती रहेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट इज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।